उसी बात से आज आगे बात हम बढ़ाएंगे, है ना। आज हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कल हमने जो बात पढ़ी थी वो हमने कल क्या पढ़ा था वो देखते हैं थोड़ा सा। कल हमने सर्कल से रिलेटेड कुछ इक्वेशंस बनाई थी। किससे रिलेटेड बनाई थी हमने कल इक्वेशन? सर्कल से रिलेटेड बनाई थी कल हमने, सर्कल से रिलेटेड कुछ इक्वेशंस, है ना। उसमें कैसा लिखा था हमने, कैसा सवाल था कि z माइनस 3 इक्वल टू 2 था, ऐसा था हमारा, है ना। तो z की जगह अपन क्या यूज कर रहे थे? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर हम ये यूज कर रहे थे, x प्लस आई वाई। हम z की जगह क्या रखते थे? x प्लस आई वाई माइनस 3 इक्वल टू 2। रियल नंबर पास पास करते थे और ये इमेजिनरी नंबर जाता था हमारा, ठीक है। क्या लगा हुआ है भैया? मॉड। तो मॉड z की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट ऑफ फार्मूले के अकॉर्डिंग मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मॉड z इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका मॉड निकालना है मेरे को, तो मतलब ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर। आई के आगे का नंबर लेते हैं, मॉड निकालते हैं। अगर इसका स्क्वायर करता तो आई स्क्वायर माइनस 1 हो जाता, तो फिर ये तो फार्मूला ऐसा हो जाता। तो ये नहीं, आई के आगे का नंबर, क्योंकि हमको y लेना है, आई नहीं लेना है, ठीक है। चलिए तो आगे बात को बढ़ी। अब यहां से वाई स्क्वायर हो गया इक्वल टू 2, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया हमने। तो हमने ये कर दिया x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये 2 इधर हो गया इसका स्क्वायर और इधर हो गया इसका स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ठीक है। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। ये देखो भैया ये हमारा इक्वेशन बना। काय का इक्वेशन बना? सर्कल का। कैसे मालूम पड़ा कि सर्कल का? क्योंकि सर्कल की हमने आइडियल इक्वेशन पढ़ी थी कि x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ये होता है a जो है वो रेडियस और x1 y1 सेंटर, या इसको आप x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। h और k जो है वो क्या है? सेंट्रल कोऑर्डिनेट। a जो है वो क्या है? रेडियस है। इसी की जनरल इक्वेशन भी बताई थी मैंने कल आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये सर्कल का जनरल इक्वेशन है। यहाँ सर्कल के कोऑर्डिनेट होते हैं माइनस जी और माइनस एफ, ठीक है। और रेडियस का फार्मूला होता है हमारा यहाँ पे अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये डिटेल हमने पढ़ी थी भैया, ये जनरल बातें हमने थोड़ी सी पढ़ी थी और जनरली हमने ये इक्वेशन इस तरीके से निकाल कर देखी थी, ठीक है। इसी बात को आज मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ कि आपने देखा कि यहाँ पर आपको 3 का मतलब 2 का मतलब क्या है। यहाँ तो मैंने बताया सेंटर और रेडियस, एच के मतलब सेंटर, है ना, माइनस जी माइनस एफ सेंटर, आर के लिए रेडियस के लिए फार्मूला बताया। इसमें क्या मतलब है इसका? आपने सवाल सॉल्व करना तो सीख लिया, है ना। तो यहाँ जो 3 है वो क्या है? वो आपका सेंटर है, ठीक है। और 2 जो है वो क्या है? रेडियस है। तो सर्कल का कॉम्प्लेक्स नंबर में फॉर्म z माइनस z1 इक्वल टू अपन यहाँ r बता सकते हैं। ये होता है भैया सर्कल का आइडियल इक्वेशन। ये हमारे सर्कल का आइडियल इक्वेशन होता है, z माइनस z0 और ये होता है r, मतलब ये सेंटर और ये रेडियस हुआ। ये सर्कल का आइडियल इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सर्कल का आइडियल इक्वेशन है, कॉम्प्लेक्स नंबर में, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्कल, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्कल इन द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। मैंने बताया था ज्योमेट्रिकल तरीके से हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग भी पढ़ना है ना। ज्योमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ज्योमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब ज्यामितीय रूप में कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने जाएंगे, सम्मिश्र संख्या को समझने जाएंगे। तो ये वाली बात थी। अब इसी चीज को अगर मैं डायग्राम वाइज समझने जाऊं, बोले सर थोड़ा सा डायग्राम, सर्कल का डायग्राम होता है सर मेरा, बिल्कुल होता है बेटा, ये सर्कल का डायग्राम है मेरा, ठीक है। अब मेरी यहाँ पर एक्सिस होती है, बोले ठीक है सर ये एक्सिस बना लो आप, ये मैंने मेरी एक्सिस भी बना ली, ठीक है। ये मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जो मेरा क्या होगा? z0 होगा। फिर मेरा एक और कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, डेफिनेट सी बात है वो सर्कल के ऊपर आएगा, क्योंकि z इक्वल टू आप क्या बोलते हो? x प्लस आई वाई बोलते हो, ठीक है। और अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई बोलते हो मतलब एक कोऑर्डिनेट x है और एक कोऑर्डिनेट y है, तो ये होगा x और ये होगा, मतलब ये लोकी ऑफ द, क्या है ये? लोकी। लोकी मतलब समझते हो? लोकस, लोकस, अरे लोकस ऑफ द सर्कल पढ़ाया है सब 11th में मैंने, लोकस बिंदु पथ,
ये बिंदु पर ये बनाना सीखते थे हम लोकस। तो ये लोकस का इक्वेशन है सर्कल के, तो सर्कल के लोकस का इक्वेशन है, तो लोकस के इक्वेशन, लोकस जब भी सवाल सॉल्व करते थे लोकस के तो क्या करते थे, हमेशा एक इक्वेशन बनती थी, इक्वेशन एक्स वाई की फॉर्म में होती थी। ठीक है, हमें ये पता था कि लोकस के अंदर ऑलवेज इक्वेशन बनेगी, आंसर जो होगा इक्वेशन की फॉर्म में आएगा लोकस का, अगर याद आ रही हो बात तो, है ना। हमने पढ़ी थी, लास्ट एक्सरसाइज थी, हर चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज में लोकस चल रहा था, जहां मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशंस निकालना बताई थी आपको कि स्टैंडर्ड इक्वेशंस कैसे बनाते हैं हम। तो लोकस है ना, द पॉइंट ट्रेस्ड आउट अ पाथ, है ना, वो एक पॉइंट जो था एक पाथ को ट्रेस करता है, उस ट्रेस के, वो पाथ के नेचर को हम उसका लोकस बोलते हैं, है ना, उस पाथ के नेचर को। जैसे कोई सर्कल इस तरीके से चला तो ये पॉइंट है, अब ये पॉइंट है, मतलब पॉइंट मतलब क्या, पॉइंट मतलब पी, और पी के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं एक्स वाई। तो डेफिनेट सी बात है कि जेड एक्स प्लस आई वाई, तो मतलब जेड यहाँ आएगा ना, तो ये जेड होगा ना, और इनके बीच की डिस्टेंस ये जो होगी वो आर होगी, रेडियस, सेंटर से सर्कल तक की डिस्टेंस। तो यहाँ ये रेडियस हुई है, ये z0 हुआ और ये z हुआ, क्लियर हुई होगी वाली बात मेरे हिसाब से। तो हम क्या, ये लोकस है ना एक तरीके का, जैसे वहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, या एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, वो भी इक्वेशन, वो लोकस है, किसका लोकस है, सर्कल का। अगर मैं यहाँ आपको लिख देता y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये किसका लोकस का इक्वेशन होता, किसके लोकस का इक्वेशन होता है, ये लाइन के, ये स्ट्रेट लाइन का लोकस का इक्वेशन होता, ये स्ट्रेट लाइन के लोकस का इक्वेशन होता। और अगर मैं ऐसा लिख देता वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, अब ये किसका होता, पैराबोला, वेरी गुड, बहुत शानदार, ये पैराबोला का होता। ठीक है, ऐसा तो हमको ये पता होना चाहिए कि कौन सा किसका, ये स्टैंडर्ड लोकस है, पैराबोला का लोकस इक्वेशन है, और ये स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ऐसे सर्कल का पढ़ा हमने। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लोकस है वो एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हुआ, तो डेफिनेट सी बात है कि z कहाँ आएगा, z भैया यहाँ आएगा, क्योंकि एक्स वाई पॉइंट जिसकी वजह से सर्कल बन रहा है, ये z0 है, वो z0 आपका 3 है, यहाँ मतलब 3 है, मतलब इट मीन्स क्या, वो 3 प्लस 0 आए हैं, ऐसा है, 3 प्लस 0 आए हैं। चलिए, अब तो मेरा एक डायरेक्शन इधर आया ओ, मैंने यहाँ पर z, इसको p नाम दे सकता हूँ, ठीक है, और इसको नाम अपन कोई नाम दे दें, अपन ये सेंटर है तो अपन इसको o दे देते हैं, चलिए, ठीक है, और इसको अपन q नाम दे देते हैं, ऐसा कर देते हैं। ठीक है, वो सेंटर को मैंने o से बता दिया, जनरली ओरिजिन को भी o से बताया जाता है, ये ओरिजिन पॉइंट होता है, बट मैंने सेंटर को o से बताया है। ठीक है, चलिए अब बात देखने जाऊं तो यहाँ थोड़ा सा वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगेगा, o से p की तरफ गए, o से q की तरफ आए, और हमें पता है आने वाला वेक्टर ये जाएगा, तो ये जाएगा तो किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ थोड़ा सा वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज होगा, क्या यूज होगा, वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज होगा। हम 12th क्लास में वेक्टर एलजेब्रा नाम का एक टॉपिक पढ़ेंगे, जहां हम एडिशन ऑफ द वेक्टर पढ़ेंगे, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर। वेक्टर प्रोडक्ट तो सब पढ़ाते हैं, है ना, जिसमें आप वो बना के निकालते हो, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हो, आई डॉट आई 1 करते हो, आई क्रॉस आई, है ना, क्या जो दो सेम है तो 0 करते हैं, तो आई क्रॉस के करते हो तो जे आता है ना, ऐसा पढ़ते हैं ना वो अपन। तो वहां आपने वो वेक्टर प्रोडक्ट तो पढ़ा हुआ है, एडिशन ऑफ द वेक्टर कि दो वेक्टर को जोड़ते कैसे, इसके लिए आपने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ा होगा, है ना, ट्रायंगल एडिशन लॉ पढ़ा होगा आपने, वेक्टर का ट्रायंगल एडिशन लॉ, है ना, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, सदिशों के योग का चतुर्भुज नियम, ट्रायंगल एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर में, वेक्टर फॉर्म में ट्रायंगल को जोड़ने का, पैरेललोग्राम, पॉलीगॉन लॉ ऑफ, है ना, ऐसा ही पढ़ा हुआ वेक्टर का पॉलीगॉन लॉ, जिसमें आप बहुत सारे वेक्टर्स को एक साथ जोड़ते हो, तो लॉ ऑफ पॉलीगॉन ऑफ वेक्टर्स, है ना। तो यहाँ पर वही वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज हुआ हमारा, यहाँ पर हमारी कौन सी बात यूज हुई, वेक्टर के कॉन्सेप्ट की बात यूज हुई। तो वेक्टर के कॉन्सेप्ट की बात यूज हुई तो भैया मेरा एक्चुअल में देखेंगे आप ध्यान से, ये मेरा z है, ये मेरा z0 है, ठीक है, ये यहाँ के ऐसा जा रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन हो रही है मेरी, ठीक है। तो यहाँ से देखूँ मैं अगर, तो मैं क्या बनाने जाऊँगा, मैं बनाने जाऊँगा ये मेरा माइनस हो जाएगा, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आया, इस वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए मेरा माइनस z0, ये मेरा इधर से इधर गया है यहाँ से, ये मेरा प्लस z हो जाएगा, और ये वाला जो वेक्टर रहेगा ये मेरा r हो जाएगा, टेकिंग मॉडुलस, मॉडुलस ले लूंगा तो z माइनस z0 मॉड, ये r तो ऑलरेडी अपनी वैल्यू है, वो तो डायरेक्ट, वो वैल्यू क्या है 2 है, अरे वैल्यू क्या है मेरी 2 है। ये देखिए भैया, ये सर्कल का इक्वेशन फॉर्म करने की कोशिश करी हमने, ये हमारा सर्कल का इक्वेशन फॉर्म हुआ।
फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। यहाँ से ना चलिए, तो यहाँ हमने ये बात हमने कॉम्प्लेक्स नंबर इन सर्कल का कॉम्प्लेक्स नंबर में फॉर्म देखा कि भैया सर्कल का इक्वेशन कैसा होता है हमारा। ये सेंटर होता है, ये रेडियस होती है z माइनस z0 और ये इसी से रिलेटेड सवाल करा अभी हमने पहले। सबसे पहले स्टार्ट में हमने क्या करा, सवाल करा, तो आपको सवाल करना समझ में आया। अब आपको सारी चीज समझ में आई कि भैया हाँ ये डायग्राम ऐसा बनता है, ये ऐसा होता है, यहाँ ऐसा बनता है हमारा, ठीक है। तो हमने ये बनाया भैया कि हमारे वेक्टर के अकॉर्डिंग हमने वेक्टर कॉन्सेप्ट लगा के इक्वेशन भी बना ली। ये हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे फॉर्म हुई सर्कल की कॉम्प्लेक्स नंबर में सर्कल की इक्वेशन कैसे फॉर्म हुई हमने ये निकाला, ठीक है। अब एक आधी सवाल और देख लेते हैं थोड़ा सा, इसी से रिलेटेड अगर सवाल आते हैं तो हम सवाल और कैसे बना सकते हैं। तो एक दो सम हम और देखते हैं थोड़े से। तो कल हमने क्या क्या सम लिए थे बता दो जरा, कोई देख रहा हो तो z माइनस 3 प्लस 4 आए, ऐसा ले लेते हैं। चलो ये ले लिया, मैंने ले लिया, चलो छोड़ दो, ये मैंने कोई सम ले लिया है, z माइनस 3 प्लस 4 आए। अब मेरे को तो पता है z इक्वल टू मेरे को क्या लेना है, x प्लस आई वाई, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आई वाई, ये लिया मैंने। अब मैं z की जगह क्या रखूंगा, x प्लस आई वाई माइनस 3 माइनस 4 आए, ठीक है। क्या करेंगे, रियल नंबर पास पास आ जाएंगे, इमेजिनरी नंबर को हम पास पास लिख लेंगे, क्योंकि हमें मॉडुलस निकालना है और मॉड निकालने के लिए x अलग होना चाहिए और y अलग होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए। रियल, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर से मिलके उसका स्टैंडर्ड फॉर्म तैयार होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। तो यहाँ वही वाली बात है, हमने इसको पास पास लिखा, रियल को और इमेजिनरी को पास पास। अब बोले क्या करेंगे, अब बोले हम इसमें से i कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा y माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। अब इसका क्या निकालेंगे, ये मॉड लगा है मतलब मेरे को मॉड निकालना है, मैं मॉड निकालने जाऊंगा। मॉड मतलब मैंने अभी फार्मूला बताया था आपको मॉड z का, जो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। चलिए तो भैया ये एक्स स्क्वायर और ये मेरा वाई का स्क्वायर इक्वल टू 2। फिर यहाँ लिखूंगा मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये अंडर रूट एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर और ये स्क्वायरिंग और ये 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल। क्या मिला भैया, मेरा आंसर जो बनकर आया वो आंसर मेरा निकल कर आया, देखो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर मतलब 4। ये देखो, ये दिख रहा है कि आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन के रूप में दिख रहा है क्या, ऐसा मैंने अभी लिखवाया था, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर और ये a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, देखो बन रहा है ये सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में। ये भैया हमने कल ये सारी बातें हमने पढ़ी थी, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से जल्दी। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आ रही होगी मेरी बात कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। हमने कॉम्प्लेक्स का ये सर्कल वाला फॉर्म पढ़ा। अब आज एक और इंटरेस्टिंग चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है वो भी। जनरली क्या होता है, मैंने बताया था कि हमने फर्स्ट डे स्टार्ट करी थी वाली बात कि i की पावर 1, i की पावर 2, i की पावर 3, i की पावर 4, मतलब i के ऊपर रियल नंबर, i पे इस पावर रियल नंबर तो हम बहुत देखते हैं, सब निकलवाते हैं कि i की पावर रियल नंबर है ना। तो ये तो हो जाता है, हमें पता है कि भैया आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, आई क्यूब इक्वल टू हमारा -i होता है और i की पावर 4 मतलब 1 होता है, ठीक है। ये सब है, इसके लिए मैंने ट्रिक भी बताई थी। बार बार जैसी बात आए ना तो अपन रिवाइज कर लिया करो, क्योंकि स्टडी से ज्यादा रिवीजन होना चाहिए, चाय से ज्यादा केटली गर्म होना चाहिए, बिक जाती चाय। लोग अंदर केटली के अंदर हाथ डाल के थोड़ी ना देखते चाय कितनी गर्म, बाहर से केटली देख लेते केटली कितनी गर्म है, ठीक है।
तो ऐसे ही यहाँ पर भी एक वाली चीज है कि स्टडी से ज्यादा रिवीजन का टाइम होना चाहिए। तो जैसे ये बातें यहाँ फट से रिवाइज कर लो कि हमने हमारी एक ट्रिक पढ़ी थी यार, क्या पढ़ी थी यहाँ हमने, हमारी एक ट्रिक पढ़ी थी। तो हमारी ट्रिक क्या थी, हमारी ट्रिक थी आई की पावर 4n+1, आई की पावर 4n+2 और आई की पावर 4n+3। फटाफट मन में रिवाइज कर लो जरा, जिन जिनको पता है मन में रिवाइज कर लो। देखो सही आ रहा है क्या, मन में रिवाइज करो आप जरा, देखो आपको दिख रहा है क्या कि सही आ रहा है। मन में रिवाइज करो, क्या था बेटा इसका मतलब आई, इसका मतलब क्या था -1 और इसका मतलब क्या था -i। क्या करते थे हम, 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर पे ध्यान देते थे, है ना, 4 से डिवाइड करके हम सिर्फ रिमाइंडर पे ध्यान देते थे। ये 1 2 3 जो है वो रिमाइंडर है ना, आफ्टर डिवाइडिंग बाय द 4 से डिवाइड करने के बाद के रिमाइंडर, अगर 1 है रिमाइंडर तो i, अगर रिमाइंडर 2 है तो -1 और रिमाइंडर अगर 3 है तो -i। ठीक है, हम आईआईटी लेवल पे पढ़ रहे हैं भैया, हमारा आईआईटी का, हम आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा थोड़ा ब्रेन उस लेवल का चाहिए, हमें उस लेवल की बातें हमें समझना पड़ेगी, क्योंकि हम आईआईटी लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं भाई, हम आईआईटी की बैच ज्वाइन करके बैठे हैं। ठीक है, चलो ये पढ़ा था हमने। तो आई के ऊपर रियल नंबर तो सब लोग बताते हैं, लेकिन मैं आज आपसे एक बात कर रहा हूं कि अगर आई के ऊपर में आई की पावर में आई ले लूं, इमेजनरी नंबर की पावर इमेजनरी नंबर हो जाए, ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इमेजनरी नंबर की पावर इमेजनरी नंबर हो जाए, इमेजनरी नंबर की पावर इमेजनरी नंबर हो जाए हमारा। ठीक है, ठीक है, इमेजनरी नंबर की पावर इमेजनरी नंबर। अब वो कैसे क्या होता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए भैया आज इमेजनरी नंबर की पावर इमेजनरी नंबर को देखने जाएंगे। थोड़ा दिमाग लगाओ कैसे करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कोशिश करो आप, जरा जोर डालो अपने दिमाग के ऊपर। चलिए मैं बताता हूं आपको बेटा। सबसे पहले तो मैंने इसको एक नंबर z कंसीडर करा, z इक्वल टू आई की पावर आई। वहां पर भी करते थे कि आई की पावर 4 अगर है तो z तो मतलब आई की पावर 4 मतलब 1, ऐसा ऐसा होता था ना। ठीक है, तो यहां पर भी हमने क्या करा कि ये एक कंसीडर कर लिया हमने। चलिए अब टेकिंग लॉग, मैंने लॉग लिया, देखिएगा लॉग का कॉन्सेप्ट आएगा भैया यहाँ पर। तो लॉग का एक फार्मूला पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, लॉग का एक फार्मूला हमने, लॉग का एक फार्मूला पढ़ा था हमने, लॉग m टू द पावर n, वो होता है n log m, ये होता है हमारा log m टू द पावर n, n log m, ये हमारा फार्मूला होता है भैया। ठीक है, तो इस फार्मूले को अगर अपन देखने जाएं तो ये आई कहाँ आएगा, आगे आ जाएगा, आई लॉग आई हो जाएगा। हमारी ऑनलाइन क्लास भी चल रही है डायरेक्ट, हमारे ऑनलाइन बच्चे ही बैठे हुए हैं, आईआईटी के जो बच्चे हैं, डायरेक्ट लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा है हमारा यहाँ पर, हमारे खुद के प्लेटफॉर्म से, वीनस भटनागर साइंस इंस्टीट्यूट के अपने खुद के प्लेटफॉर्म से लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा है, जिसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल हो जाते हैं बच्चों को। आईआईटी के जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं हमारे यहाँ, उनको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर। चलिए, तो आई की पावर लॉग आई ये हुआ। अब यहां हमको समझना है कि क्या इसको कैसे करेंगे, लॉग जेड क्या चीज होती है। तो लॉग जेड के बारे में मैंने बताया था कि एक्चुअल में लॉग जेड को कैसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको कि भैया कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉगरिथमिक फॉर्म है ना, लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या करते थे, क्या लिखते थे यहाँ पर अपन भैया कि tan इनवर्स b बाय a प्लस आई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही लिखते थे क्या, अरे यही होता था हमारा।
tan इनवर्स b बाय a प्लस i अंडर रूट ऑफ, ये हमारा आर्ग्यूमेंट होता था, पूर्णांक, और ये हमारा मॉड्यूलस होता था, मापांक, ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट और ये मॉड्यूलस, ये हमारा log z का फॉर्म होता था। तो मेरा ये वाला जो नंबर है, ये देखो log z ही लिखा हुआ, ये रहा मेरा log z मतलब ये, इस बात को मैं कैसा लिख सकता हूँ, i log 0 प्लस i लिख सकता हूँ, तो मेरे को a और b मिल जाएंगे इजीली, इसको मैं 0 प्लस i लिख सकता हूँ, तो ये मेरा a हो गया और i के आगे से मेरा b निकल जाएगा, तो मेरा a हो गया मेरा 0 और b हो गया मेरा 1, a हो गया 0 और b हो गया 1, ये मेरा log z है भाई, मेरे को इस फॉर्म में लिखना है। चलिए ठीक है, ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखने का तरीका था, कि जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉगरिथम निकालने जाएंगे तो उसका हम आर्ग्यूमेंट भी निकालेंगे और मॉडुलस भी निकालेंगे, और आर्ग्यूमेंट और मॉडुलस का जो सम होगा वो ऐसा होगा, ठीक है। ये लिखवाया है मैंने कॉपी में कहीं, अगर नोट्स में आपको बराबर से I tan इनवर्स माइनस xy, आई टेन इनवर्स, हाँ, चलिए तो आई टेन इनवर्स कर लेते हैं, कोई इश्यू नहीं। और वहाँ पे लॉग आएगा अंडर रूट के आगे। मेरे को क्या करना है, पहले ये निकालता हूँ, लॉग अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, ये भी निकालना है, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ आई टेन इनवर्स बी बाय ए प्लस लॉग अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्म है हमारा लॉग जेड, कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉगरिथमिक फॉर्म है, ठीक है। लॉग अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और आई टेन इनवर्स बी बाय ए। चलिए तो लॉग भैया ए की जगह 0 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स 1 बाय 0, ठीक है। तो आई लॉग ये क्या आएगा भैया मेरा 0 का स्क्वायर 0 और 1 का स्क्वायर 1, 0 प्लस 1 1 और अंडर रूट ऑफ 1 1 होगा, आई टेन इनवर्स, ये समझ में आया, ये क्या होगा, ये मेरा 1 होगा भैया, ये 1 होगा, ये लॉग 1, और 1 बाय 0 मतलब क्या होगा, इंफिनिटी होगा, ठीक है। ये लॉग z मेरा चल ही रहा है, ये लॉग z चल रहा है, ये आई आया, लॉग 1 0 होता है, चलिए भैया लॉग 1 0 होता है, तो ये लॉग डबल डिजिट का देखा जाता है हमेशा, ठीक है। चलिए तो टेन इनवर्स ये इंफिनिटी लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे अपन टेन इनवर्स 10 पाई बाय 2, ये ऐसा लिखेंगे, तो 10 90 डिग्री की वैल्यू इंफिनिटी, तो 10 0 की 0 और 10 90 की इंफिनिटी होती है, तो इंफिनिटी को 10 90 इससे ही हट जाएगा, है ना, अपने पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग ये दोनों रिप्लेस हो गए, तो मेरा क्या आएगा, आई पाई बाय 2 आएगा, ये आई और ये आई का इंटू हो जाएगा, तो एक आई ऑलरेडी बाहर भी चल रहा था और एक आई ये रहा, तो मिलकर क्या हो गया आई स्क्वायर पाई बाय 2, और आई स्क्वायर मतलब -1 मतलब माइनस पाई बाय 2, तो मेरा लॉग जेड निकल कर आया माइनस पाई बाय 2, और लॉग का बेस जो होता है वो ई होता है, और लॉग का बेस जब ई होता है तो वो नेचुरल लॉग होता है, जिस लॉग का बेस ई होता है वो नेचुरल लॉग होता है। अब मेरे को तो जेड की वैल्यू निकालना, ना कि लॉग जेड की, ये लॉग जेड है और मेरे को निकालना वैल्यू एक्चुअल में किसकी है, जेड की, मेरे को वैल्यू किसकी निकालना है, जेड की निकालना, और मेरे पास तो लॉग जेड की वैल्यू निकल कर आई, मेरे पास लॉग जेड की वैल्यू क्या निकल कर आई, मेरे पास लॉग जेड की वैल्यू निकल कर आई माइनस पाई बाय 2, ये निकल कर आई, और लॉग का बेस ई होता है। तो मैंने क्या चीज पढ़ी थी, लॉग रिमूव करने के लिए हम क्या तरीका अपनाते हैं, मेरे को लॉग रिमूव करना है, लॉग हटाना है, तो मैंने एक बात आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था कि 2 की पावर 5 इक्वल टू 32, मैं अगर इसमें लॉग लूं, ये बात बहुत अच्छे से सीख लेना और बहुत अच्छे से याद रखना, ये सबका 2 की पावर 5 इक्वल टू 32, ठीक है ना, ये ऐसा होता है। अपन इधर अगर लॉग लेंगे तो जब मैं लॉग लूंगा तो ये 2 तो यहीं रहेगा बेस के रूप में, ये पावर 5 जाएगी उधर और 32 आएगा इधर, ये ऐसा, ये लॉग लेने का तरीका है। जब भी हम कभी लॉग लेते हैं तो इस तरीके से लॉग लेते हैं हम, जैसे मैंने बोला 3 की पावर 3 तो होता है 27। अब अगर मेरे को यहाँ लॉग लेना है तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को यहाँ लॉग लेना है तो क्या करूंगा, डेफिनेट सी बात है 3 उधर जाएगा और 27 इधर आएगा। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा भैया, बहुत काम आने वाली है। ये देखिए ये 3 गया उधर और 27 आया इधर, ठीक है। अब अगर मेरे को लॉग हटाना है तो अभी तो मैंने टेकिंग लॉग करा, लॉग लिया मेरे को तो लेकिन लॉग रिमूव करना है, मेरे को लॉग लेना थोड़ी ना, अरे टेकिंग लॉग नहीं है, रिमूविंग लॉग है हमारी कंडीशन क्या है, रिमूविंग लॉग है, लॉग हटाना है हमको, लॉग लेना नहीं है, ठीक है। ध्यान दें इस बात पर।
फिलहाल मैंने लेना, अरे भैया लेना नहीं जानेंगे तो हटाना कैसे जानेंगे, तो इसलिए हमने पहले लिया, अब हटाएंगे। अब तो जब तो हमारे को लेना नहीं आएगा हम हटाएंगे कैसे यार, सिंपल सी बात है। तो अब हम हटाते हैं इसको, हटाएंगे तो क्या करेंगे देखेंगे ध्यान से। डेफिनेट सी बात है, जिस तरीके से मैथ्स में सीधा सीधा सा प्रोसेस है, मैंने बताया था आपको, बर्फ से पानी बनाना और पानी का बर्फ बनाना। जिस प्रोसेस से बर्फ से पानी बना उसी प्रोसेस से पानी से बर्फ बनाना, मैथ्स का सीधा सीधा फंडा है। 2 ग्लास है, एक ग्लास में पानी और पानी लेके इस ग्लास में डाला, सेम उतने ही अमाउंट का आएगा, सेम तरीके से। सेम अब इस गिलास का पानी इस गिलास में लाना तो वापस उसको ऐसे ही करना पड़ेगा। मैथ्स में सेम ऐसा ऐसा चलता है, ठीक है। तो जैसे ये आया था वैसे ही ये हटेगा, जिस तरीके से। कैसे आया था, क्या भैया हटा तक क्या होगा, 3 वापस इधर आएगा और 27 वापस, 27 वापस अपनी जगह पे जाएगा और 3 की पावर आएगा और लॉग हट जाएगा। ये डेफिनेशन होती है, लॉग की डेफिनेशन से करते हैं हम ये सारा काम। कहां से करते हैं, लॉग की डेफिनेशन से। यहां पर भी ऐसे होगा, 32 उधर जाएगा और 5 इधर आएगा, तो ये 2 की पावर 5 हो जाएगा और इक्वल टू 32 हो जाएगा। ये देखिए भैया, ये लॉग रिमूव हो गया यहाँ पर भी। तो लॉग रिमूव करना आपको आया होगा। यहाँ क्या बेस है भैया, यहाँ बेस 2 है, यहाँ पे बेस क्या है भैया 3 है। ध्यान दें, यहाँ लॉग का बेस, ये आर्टिफिशियल लॉग हो गया। जब लॉग का बेस ए होता है तो आर्टिफिशियल लॉग कहलाता है, और जब लॉग का बेस ई होता है तो नेचुरल लॉग कहलाता है। हमारे पास 2 तरीके के लॉग है, एक नेचुरल लॉग और एक आर्टिफिशियल लॉग। नेचुरल लॉग मतलब जब लॉग का बेस ई हो, और आर्टिफिशियल लॉग मतलब जब लॉग का बेस ए हो, ठीक है। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ सारी बातें, मैं बार बार रिवाइज कराता हूँ आपको। ऐसे ही आप भी रिकॉल करा करो अपने माइंड के अंदर इन बातों को। चलिए भैया, तो इसका मतलब मेरे को रिमूव करना है, तो मेरा माइनस का π/2 ई के ऊपर आएगा बेस, और z जाएगा उधर। ये देखो आप ध्यान, तो z इक्वल टू निकल कर आया ई की पावर -π/2। ये है भैया मेरी वैल्यू। ये देखिए i की पावर i की वैल्यू क्या निकल कर आई, z इक्वल टू ई की पावर -π/2। ये निकल कर आई भैया। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी हमने कि इमेजिनरी नंबर की पावर इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर की पावर इमेजिनरी नंबर। तो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें 2 पढ़ी। एक सर्कल के इक्वेशन के बारे में बात करी, एक हमने थोड़ी सी अलग एक्स्ट्रा हटकर कोई चीज देखी, ठीक है। आज हमने i की पावर i देखा, इमेजिनरी नंबर की पावर इमेजिनरी नंबर देखा, और सर्कल के इक्वेशन को देखा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, ठीक है। ये 2 चीजें आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली बुक्स वगैरह में मिलती नहीं वाली बात। लोग i की पावर रियल नंबर तो बहुत बताते हैं, लेकिन i की पावर इमेजिनरी नंबर जरा कम बताते हैं। तो अगर आप इसको समझे हो तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर ने इसका ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म लिखा है, आप चाहे तो इसको आगे और इसको पीछे भी लिख सकते हैं। i tan इनवर्स b/a प्लस लॉग अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। हमने z ये था, लॉग लिया हमने यहाँ पर टेकिंग लॉग, ये i आगे आया, लॉग m टू द पावर n का फार्मूला लगा, लॉग लिया तो ये आगे आ गया। ये मेरा था लॉग z, ये लॉग z, ये रहा लॉग z। तो मेरा क्या बनेगा, इसको क्या लिख सकता हूँ, 0 + 1 आए, ऐसा लिख सकता हूँ। तो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1 मिल गई। इस फार्मूले में मैंने फीड करी फिर उस वैल्यू को, a की जगह a रखा, b की जगह b रखा। पहले इसको लिख लिया, ये वाला i, ये रहा। ये i कौन सा है, ये i जो मैंने log m टू द पावर n करा था, ये वाला i है, ये वाला i है, ठीक है। मेरे को तो ये अंदर चली मेरी बात। पहले ये आया 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये रहा i, ये वाला tan इनवर्स b/a हो गया, ये इंफिनिटी हो जाएगा, ये i हो गया i tan इनवर्स इनफाइनाइट, और ये हो गया मेरा 1, log 1 0 होता है, ठीक है। ये बचा मेरा, इसको tan 90 लिख सकता हूँ, tan इनवर्स ये हट गया, क्या बचा मेरा π/2, i π/2, ये रहा i और ये π/2। बट ये वाला i और था, ये अंदर गया तो i इंटू i स्क्वायर हो गया। i स्क्वायर क्या होता है -1, बताया मैंने आज भी, -π/2। तो log z इक्वल टू आया -π/2, log z इक्वल टू आया मेरा -π/2। अब मेरे को log रिमूव करना है, log रिमूव करना है, तो ये रहा वो तरीका। क्या था मैंने बताया था, log हटेगा मतलब ये हटेगा तो z उधर जाएगा और ये इधर आएगा e की पावर, बेस के जो भी बेस था यहाँ उसकी पावर बनेगा ये, ठीक है। तो ये इसके ऊपर आया तो e की पावर -π/2 इक्वल टू, तो z इक्वल टू, क्योंकि मेरे को z की वैल्यू निकालनी थी, log z की नहीं निकालनी थी, मेरे को z की वैल्यू निकालनी थी। तो z इक्वल टू आया मेरा e की पावर -π/2। ये आंसर है, इसको याद रखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जनरली इसको ध्यान रखा जाना चाहिए, बहुत कम समझाया जाता है ये सब। रियल नंबर i की पावर, रियल नंबर तो सब समझाते हैं, पर हमने i की पावर i सपने में सपना देखा हमने, ये इमेजिनरी नंबर है तो i की पावर i देखा हमने।